हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं अपने यहाँ पर ताइवान में पीएचडी करने आया तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। मतलब कैसे वीज़ा लें, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या होगा, कितने दिन में वीज़ा लगेगा। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें आप ताइवान और किसी कंट्री में जाने के लिए क्या बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए वीज़ा बनाने के लिए। और मेन थिंग क्या है, जो हम जैसे स्टडी के लिए आते हैं इसको यहाँ पर हमको रेजिडेंट वीज़ा लेना पड़ता है। ओके, तो इसका थोड़ा अलग है, डिफरेंट टाइप। जैसे अगर विजिटर वीज़ा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विजिटर वीज़ा लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्दी मिल जाएगा। रेजिडेंट वीज़ा में प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसके बाद फर्दर जाके मिलता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाता है। तो मैंने कुछ स्टेप लिख रखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट तैयार करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, मास्टर डिग्री के लिए, तो आपको हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी होगी? बैचलर वाली। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी मास्टर वाली। ओके, तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है। तो चलो, तो पहले फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ पीएचडी के लिए, मैं यहाँ पीएचडी के लिए आया हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मास्टर का डिग्री, मास्टर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, और ये आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ओके, इस मेडिकल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे लिया जाता है ये, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट ओवरऑल क्या करना पड़ता है मैं उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है मेरे ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, सबसे पहले आपने स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए सारे। अब स्टेप 2 में क्या है? अपना स्टेप 2 है कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हमको HRDC मतलब कि जो अपना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूपी से है तो उसको लखनऊ में सचिवालय में जाना पड़ेगा, और कोई MP से है तो उसको भोपाल में जाना पड़ेगा। तो ये होम डिपार्टमेंट करता है। और किसका करना है? जैसे आपने बीटेक किया है दिल्ली से, और फॉर एग्जांपल आपने बीटेक किया है महाराष्ट्र से, किसी कॉलेज से, तो जो महाराष्ट्र का बॉम्बे में HID ऑफिस होगा, वहाँ पर जाके आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एंड मेडिकल। जैसे मेरे केस में यूपी से था तो एक ही दिन में हो जाता है। किसी केस में किसी स्टेट में ज़्यादा दिन लगते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ओके, जैसे आप साउथ से हैं, जैसे चेन्नई से, आप तमिलनाडु से हैं तो आप चेन्नई में जाके अपना टेस्ट करा सकते हो। वहाँ थोड़ा एक हफ्ता लग जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट कैसे काम कर रहा है। सेकेंड स्टेप। अब आता है थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? ये जो सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट कराए हैं आपने यहाँ पर, ABC तीनों डॉक्यूमेंट, इनको आके आपको यहाँ पर एम्बेसी में टेस्ट कराने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA में आपको टेस्ट कराना है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। ठीक है, अब क्या है, या तो आप ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर टेस्ट करा लिए आपने, यहाँ पर आप डायरेक्ट जाओ MEA वहाँ पर करा लो। वरना अपना दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 5 सर्टिफाइड एजेंट को वो टेंडर टाइप का दे रखा है। वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे तीनों, वो आपको अटेस्ट करा के दे देंगे। ठीक है, तो आप इनको HID करा के आप या तो उनको मेल कर सकते हो, ठीक है, या आप दिल्ली जाके सीधा उनका ऑफिस जाके सबमिट कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट तीनों
ये उनको ये डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करा के दे देंगे। ठीक है, तो फिर ये तीनों डॉक्यूमेंट अटेस्ट होंगे कहाँ से, MEA से। ठीक है, तो एक पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, दूसरा अपना HRD होम अटेस्ट कराए, उसके बाद तीसरा अपना MEA से अटेस्ट हो गया। अब चौथा स्टेप आता है कि जो ताइवान का एम्बेसी है, जैसे अपनी इंडिया में क्या है, टैग बोलते हैं, ताइवान इकोनॉमिक कल्चर सेंटर। ठीक है, इसको टैग बोलते हैं। तो जैसे दिल्ली में है, चेन्नई में है, महाराष्ट्र बॉम्बे में है, भोपाल में है, इतनी भोपाल में नहीं है, जहाँ भी हो आप देख सकते हो। तो वहाँ पर से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तीनों यहाँ सबमिट करने हैं विथ सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लाइक आपका एडमिशन लेटर, जो कुछ होगा वो उसे एक फॉर्म फिल करना होता है, वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कैसे करना होता है। तो वहाँ पर जाके आपको ये डिग्री, ये तीनों डॉक्यूमेंट कराने हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद फिर आता है स्टेप नंबर 5, कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो अब अगर हम लेके चलते हैं प्रोसेस फास्ट है, तो मान लो इसको मैंने देखा है लेस्ट अज्यूम, इसको हमको लगे हैं 3 दिन, इसमें लगे हमको 4 दिन, इसमें फिर लगे 3 दिन, इसमें आपको लगेगा फास्ट करोगे तो मिनिमम 2 दिन तो लग ही जाता है, जी सब वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ। तो टोटल अभी तक हो गया 3 2 5 4 9 3 12, तो लगभग ही अभी तक 12 दिन हो चुके हैं अपने काम कराते हुए। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट मिलने के बाद तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेज है अपना, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके मिल जाएंगे, HRD, MEA और एम्बेसी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, वहीं टैग में जाके कुछ डॉक्यूमेंट हो गए जो कि वेबसाइट पर चेक करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट, विथ दीज अटेस्ट डॉक्यूमेंट, इनकी फोटो कापी जो भी ओरिजिनल साथ लेके जाना। तो स्टेप 5 में क्या है, हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर लगेगा कम से कम वही मान लो 3 दिन। तो अभी तक यहाँ पर अपने टोटल 15 डेज हो गए हैं अभी तक वीज़ा मिलते। तो कम से कम 15 डेज लगेगा सारा डॉक्यूमेंट कराने, अगर आप बहुत ही फास्ट प्रोसेस करा रहे हैं और लाइक खुद जाके कर रहे हैं और जिससे भी करा रहे हैं, तो कम से कम 15 दिन लेके रखो। तो ये सिंपल 5 स्टेप हैं जो हमको फॉलो करना है। स्टार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, HRD अटेस्टेशन, स्टेप 3 MEA अटेस्टेशन, स्टेप 4 एम्बेसी से अटेस्ट, स्टेप 5 एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई। तो ये जनरल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी कंट्री में जाना चाहता हूँ, जैसे यूरोप जाना है मुझे, उनके लिए भी प्रोसेस सब कुछ सेम है। लाइक हमको पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो जैसे PhD के लिए जा रहे हैं तो मास्टर के लिए जाए तो बैचलर, ये डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल, ये सब चाहिए। उसके बाद HRD से अटेस्ट कराना है, उसके बाद MEA से अटेस्ट कराना है, उसके बाद एम्बेसी से अटेस्ट कराना है, उसके बाद उस एम्बेसी में जाके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो लगभग प्रोसेस सबका सेम ही होता है। अब कहीं पर टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं पर टाइम कम लगता है। तो मैं जो अभी आपके लिए बताया हूँ 15 दिन, ये 15 वर्किंग डेज हैं। अब मान लो इसमें कोई 1-2 सैटरडे संडे आ गया, तो मोटा लगा के 20 दिन मान लो वीज़ा तक मिलने में। ठीक है, और होपफुली जो मैंने सीखा है मैं आपको डिलीवर करने का ट्राई किया, क्योंकि मुझे बहुत ही दिक्कत आया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग कहीं जाए तो उन लोगों को दिक्कत ना आए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।